वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस बुक से चैप्टर नंबर 6 के नोट्स। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से करिए। इस वीडियो में केवल मैं नोट्स करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो हेडलाइंस हैं उन्हें समझाऊंगा। तो नोट्स शुरू करते हैं। ये नोट्स किसी टीचर के द्वारा करवाए गए हैं और जो राइटिंग है वो भी ठीक ठाक है, तो आपको समझ में आ रही होगी। चैप्टर हमारा टिश्यूज, पहले है टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। पहले देखते हैं कि टिश्यू होते क्या हैं। टिश्यू कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर कोई सब्सटेंस बनाती है उन्हें बोलते हैं हम टिश्यू। डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज, फिर ये इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज है। फिर हमारा जो अगला जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इससे पहले जो सेल चैप्टर था उसके अंदर भी पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आप इनकी फुल प्रैक्टिस रखिए। आगे चलते हैं। देखिए जो आपकी बायोलॉजी बुक है इसके अंदर जो चैप्टर है उनके अंदर मेन जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर ही पूरा चैप्टर आ जाता है। तो ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बुक में भी देख सकते हैं, डिफरेंस दिया हुआ है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच डिफरेंस। फिर अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, प्लांट टिश्यू के अंदर पहला टिश्यू आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थोड़ा डिफाइन किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि ये जो फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट कीजिए, उसके टाइप्स फिर उनके टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार की होती है, एपिकल, लेटरल, इंटरकेलरी, और परमानेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर सिंपल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेलेनकाइमा बढ़ता है, और कॉम्प्लेक्स फ्लोएम और जाइलम होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफाइन की गई है। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं थोड़ी जो ये एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी थे इनको एक एक लाइन में डिफाइन करते हैं। एपिकल टिश्यू और लेटरल टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये पार्ट है इंटरकेलरी। फिर फंक्शंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थोड़ी फंक्शन है, 5 फंक्शन है। फिर हमारा अगला आ जाता है परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू के अंदर। ये परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा आगे है। परमानेंट टिश्यू के बारे में उधर था और थोड़ा इधर भी है। इसके अंदर परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर पेरेन्काइमा आ जाता है हमारा। जो ये परमानेंट टिश्यू है कि ये भी 3 में बटा हुआ है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरेन्काइमा इनके बीच डिफरेंस आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पेरेन्काइमा के फंक्शंस, ठीक है, पेरेन्काइमा के ये फंक्शंस है। अब चलते हैं आगे। ये नोटबुक्स है इसलिए इसमें आधे उधर रहते हैं आधे इधर आ जाते हैं, इसलिए आप मतलब सोचना मत कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कंफ्यूज नहीं होना। ये 4th तक पॉइंट उधर थे, 5th पॉइंट इधर है, 4th पॉइंट इधर भी देखो ये कंप्लीट हो रहा है इधर, इसलिए आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ओके, ये चैप्टर थोड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है इसलिए इसके नोट्स भी थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा नोट्स। देखो दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो लोग एसचन पढ़ते हैं ये नोट्स उनके लिए भी है, और जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये नोट्स उनके लिए भी है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। फिर आता है अपना कोलेनकाइमा। ओके, फिर कोलेनकाइमा के फंक्शंस, ये थोड़ा फंक्शन है ये पैराग्राफ। फिर देखो अब आएगा मेन टॉपिक अपना, कि अपना इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। 3 पॉइंट है, इजी पॉइंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं अगली पार्ट में। जो भी आपको डिफरेंस कराता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वो लेंथी जो बीच के अंदर अपने जो इनके जो फंक्शन है वो पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन ये डिफरेंस है ये जरूर पढ़िएगा। डिफरेंस है अपना अगला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में। देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस कौन कौन सा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आती है अपनी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर टोटल पॉइंट है 11 या 12 पॉइंट है शायद।
और फिर परमानेंट टिश्यू। यह आपकी बुक में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये एग्जाम में पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 पॉइंट दे देना। 9 और 8 आपको पूरे पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको फुल मार्क्स गेन हो जाएंगे। देखिए वैसे टोटल तो इसमें 12 पॉइंट्स है, आप अगर 9 या 10 में देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में भी 12 पॉइंट है। फिर आता है अपना स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आता है, ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, ठीक है, ये पढ़ लेना। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहिए तो अगर ये इनकी स्क्लेरेनकाइमा और जो अपना पेरेनकाइमा इनके बीच डिफरेंस है वो पढ़ लेना, वो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप डिफरेंस वाला लिखेंगे तो आपको भी मार्क्स मिल जाएगा उसके अंदर। देखिए फिर जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो भी 2 फाइबर्स में बढ़ता है, एक है फाइबर्स और एक है स्क्लेरेट्स। जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है उसके भी 2 पार्ट्स है, एक है अपना फाइबर्स और एक है स्क्लेरेट्स। अब इनको देखते हैं हम डिफरेंस। एक डिफरेंस और आ जाता है अपना, वो भी बहुत। अब अपना डिफरेंस है स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और एक फाइबर और है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर 4 पॉइंट है, अगली वाली को देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेट्स के अंदर है, और स्क्लेरेट्स के अंदर भी 4 पॉइंट है, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर भी 4 पॉइंट है, ठीक है। फिर आता है अपना स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शंस, 5 पॉइंट है फंक्शंस के अंदर। देखो ये पैराग्राफ है, ये इसका फंक्शंस है, पूरे कर लेना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो हमने अभी डिफरेंस देखा था स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेट्स के बीच, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो डिफरेंस करने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आता है, 100% आता है, इसे आप अनदेखा मत करना। डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, 100% डिफरेंस आएगा इनके बीच का, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 100% बता रहा हूँ, सच से तो आप बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोलेनकाइमा है, इसके बीच पूरे 6 पॉइंट है। और फिर बात आती है अपने स्क्लेरेनकाइमा की, इसके अंदर भी 6 पॉइंट है। ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है इनके अंदर, ये जो स्क्लेरेनकाइमा ये छोटे छोटे इजीली याद भी हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगला टॉपिक आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी जब आप 10 में पढ़ोगे तो ये इसका भी एक अलग से टॉपिक आएगा, तो आपको ये पता होना आवश्यक है। तो आप इसके अंदर ये नोट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ही कीजिए, ओके। अब देखिए स्टोमेटा होता क्या है, जो लीफ होती है अपनी इसके अंदर स्मॉल पोर्स यानी स्मॉल खड्डे होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब अपना अगला जो टॉपिक आता है जाइलम और फ्लोएम के बीच डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और वेरी इजी डिफरेंस, जो कि आप जाइलम और फ्लोएम तो आपने 8th में भी पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस हर डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये डिफरेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 डिफरेंस बताया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम और फ्लोएम। तीनों डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं 100%, ठीक है। जाइलम क्या होता है, जाइलम किसी भी जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों के अंदर 6 पॉइंट है, पॉइंट पढ़ सकते हैं आप, ओके। इनको आप साथ साथ करते जाइए, ओके। आगे चलते हैं। फिर आता है एनिमल टिश्यूज। ये थोड़ा बताया गया एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। इसके अंदर एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे हम थोड़ा। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू किसी भी लेयर के अंदर, यानी कि हमारी जो स्किन है इसका जो बाहर की लेयर होती है इसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बोलते हैं इसे। फिर आता है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस आप कर सकते हैं भी, ओके। अब चलते हैं आगे। आता है अपना मस्कुलर टिश्यू, मसल सेल्स को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये थोड़ा मस्कुलर टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके देखिए। चलते हैं आगे। फिर आता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए आप इसको इतना कर लीजिए, कनेक्ट टू बोन्स। मैंने आगे इसलिए नहीं करा क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे चलते हैं। अपना एक मेन डिफरेंस और आ जाता है, 4 या 5 डिफरेंस होंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट, 3 तो बता दिए मैंने। चौथा डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज के बीच डिफरेंस, और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज के बीच। और याद रखिए 2 मिनट का याद करने के लिए ये, और इम्पोर्टेंट भी है, छोटा समझ के इसे याद करना ना भूले, याद कीजिए इसको। अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है,
कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के बीच, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा के बीच, बोन और अपना देखा था ना हमने, बोन और अभी देखा था स्क्लेट्स, और जाइलम और फ्लोएम, और ये लास्ट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच डिफरेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, और कोई नहीं मिलेगा ये 5 डिफरेंस बताने के लिए। ओके, ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच 10-10 डिफरेंस है, कर लीजिए। 2 डिफरेंस इधर है डब्ल्यूबीसी के, बाकी के आगे देखते हैं। डिफरेंस कंप्लीट हो गए डब्ल्यूबीसी के भी। अब आगे चलते हैं। फिर अपना आता है अगला टॉपिक न्यूरॉन। ये रहा अपना न्यूरॉन। ये थोड़ा ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम को याद रखिएगा। ये जो डायग्राम ही है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा फिर एक्सप्लेन किया गया। 3 पॉइंट, ये थोड़ा 3 पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो मुझे इंपॉर्टेंट ना लगा। आगे चलते हैं। फिर अपना लास्ट डिफरेंस आता है, और लास्ट पेज है एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में डिफरेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए। 5 डिफरेंस बताए थे मैंने, 500 में से तो नहीं है वैसे ये, लेकिन फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A+ है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में 4 डिफरेंस है। इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, वाओ।